ये नेतृत्व है या नौटंकी? दोस्तों, प्रधानमंत्री इटली यात्रा पर मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर पहुंचे। रीलबाजी के लिए वीडियो तैयार हो गया, वो भी तब जब युवा डिप्रेशन में है। नीट कैंसिल हो गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों के पास रसोई गैस तक नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर जा रहे हैं। देश की ये हालत है। लोग ये सोच रहे हैं कि कब मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होगी और हमें कुछ राहत मिलेगी। पुतिन चीन पहुंचे हैं, वहां जंग रुकवाने के लिए बात हो रही है, लेकिन यहां भारत के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति कूटनीति को मेलोडी नीति में बदल दिया है और भाजपा वाले इसे पीएम का सेंस ऑफ ह्यूमर कह रहे हैं। वही विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने में लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बयान दिया। आप उनका पहले बयान सुनिए। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया, 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। दोस्तों, मोदी इटली पहुंचे, जहां रोम में वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले और मोदी मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर गए थे। मेलोनी ने एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें कहा कि मोदी उनके लिए बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं। मोदी पार्ले कंपनी की पन्नी में मौजूद टॉफी दिखाकर कहते हैं मेलोडी और हंसने लगते हैं। मोदी और उनकी टीम जानती है कि मोदी और मेलोनी को साथ देखकर उनके नाम की वजह से लोग मीम बनाना शुरू कर देते हैं। न जाने कौन कौन से गाने लगाकर लोग मोदी और मेलोनी को साथ जोड़ते हैं और हमारे प्रधानमंत्री को यही सब तो चाहिए। मीम, फोटो, रील, सोशल मीडिया में चर्चा वगैरह वगैरह। जेनजी के बीच अपनी पैठ बनाने का ये सब जुगाड़ है। अगर आप जेनजी हैं तो खुश हो जाइए, मीमर हैं तो मीम बनाइए। अगर आप देश को विश्वगुरु बनते देखने वाले हैं तो आपके लिए टॉफी वाला टोटका किसी काम का नहीं है। राहुल पोस्ट करते हुए भी लिखते हैं कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी है। इस तरह का बयान राहुल गांधी देते हैं। राहुल गांधी अमेठी पहुंचते हैं और वहां पर वो लोगों के बीच जनसभा में अपनी बातें कहते हैं और इसी दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसते हुए दिखाई देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। आरएसएस के लोगों से वो कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। फिर बोलूंगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। दोस्तों, मेलोनी के लिए टॉफी खरीद कर लेकर जाने को भाजपा मोदी का सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही है, लेकिन ये वक्त सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाने का नहीं है। ये वक्त ताकत दिखाने का है, धमक दिखाने का है। यही बात यहाँ पर राहुल गांधी भी कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश में आर्थिक तूफान आने वाला है और इसे देखने की बजाय, छोटे व्यापारियों, किसानों और बाकी लोगों की परेशानियों को देखने की बजाय प्रधानमंत्री इटली पहुंचकर मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं, वहां जाकर हंस रहे हैं। जबकि बाकी की जो दुनिया है, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है, कभी इस तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है कि कैसे जेनजी को परसीव करना है और वो यही करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।